अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब बातचीत करते हैं त्रिपाठी साहब से, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए दिल्ली से। त्रिपाठी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। त्रिपाठी साहब, अब सुन पा रहे हैं? एनबीसीसी को लेकर इनका सवाल है। 1500 शेयर है, 64 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करीब 31 रुपए पर शेयर घाटा, ये भी पोजीशन आधी हो चुकी है। गौरव, क्या करें? यहाँ पे भी मैं एक 28 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहूँगा, या रिवाइज स्टॉप लॉस आप कह दीजिए या फ्रेश स्टॉप लॉस बोल दीजिए। स्ट्रक्चर खराब है, कोई अगर एग्जिट मिलती है, राइज मिलती है तो एग्जिट के ही मौके ढूंढिए। सभी टाइम फ्रेम्स में स्टॉक जो है वो क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एज अ थंब रूल क्लाउड के नीचे जो भी ट्रेड हो रहा है प्राइस, वो थोड़ा वीक स्ट्रक्चर ही होता है उसका, तो वो हिसाब से कोई उछाल देखने मिलती है, एग्जिट के मौके ढूंढिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो 28 का होगा। 28 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में फिलहाल तो बने रहें, लेकिन कोई तेजी मिले, लॉस कम हो, आप निकल जाए, ज्यादा बेटर है। गांधीनगर से धीरेन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। धीरेन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया धीरेन जी, आप बताइए क्या हाल चाल? बस सब ठीक ठाक, बढ़िया रहेगा। सिर्फ मेरा शेयर नहीं चल रहा, उसके कोई बात नहीं सर, शेयर तो चलता रहेगा, गिरता रहेगा, उसका रोज का वही काम है। आपका अभी का सवाल क्या है? मेरे पास 200 शेयर ITI के हैं और ये ड्यूरिंग प्रायर टू कोरोना लिए हुए हैं। ओके। एंड इट्स जस्ट नॉट मूविंग। मेरे 140 के परचेस है, अब क्या करें, इसको रखें? सर ये कोरोना के टाइम्स में एक बार बीच में 200 प्लस भी गया था। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं फंसा हुआ था और मैं निकल नहीं पाया कोरोना के वक्त में। चलिए गौरव, एक तरफा तेजी इसने एक समय पर दिखाई थी, हाईज भी बनाए थे शायद 240-230 के आसपास के, उसके बाद से वापस से नीचे आया और 114-15 पर आ चुका है। अभी फिलहाल ने 25-26 रुपए का घाटा हो रहा है, तो बहुत कोई दूर तो नहीं गए अपनी कॉस्ट से। क्या करना चाहिए अभी इन्हें अपनी सिचुएशन में? देखिए, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसके वीकली चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो 2017 से 2020 तक के लिए जो स्ट्रक्चर बना था, फॉलिंग चैनल था, डाउन ट्रेंड में था, फिर एक ब्रेकआउट देखने मिली, फिर वापस वही सस्टेन हो रहा है। मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 95 का होगा और थोड़ा दूर का है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैं कहूँ अभी तो वाव फैक्टर नहीं है। फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट होना बाकी है, तो जब इसमें 135 की वीकली क्लोज अगर आपको देखने मिल जाएगी तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। स्टॉक जो है 165, 170 या 180 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेशन बना रहेगा और आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। 95 का स्टॉप लॉस होगा। तो पेशेंस रखिए और पोजीशन में बने रहिए, ये गौरव सरतगी की तरफ से राय है। वैसे भी आप ऑलरेडी पोजीशन रख के बने हुए पोजीशन में, लेकिन थोड़ा और नज़रिया बढ़ाइए और शायद यहाँ पर प्रॉफिट आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ विशाल है, पानीपत से मौजूद हैं। विशाल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया विशाल जी, आपके क्या हाल चाल है? सर मेरे पास आई एम आल्सो फाइन, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे पास ना सर 2 स्टॉक हैं, एक तो एलिकॉन इंजीनियरिंग है 351 पे 2000 क्वांटिटी है। ओके, ये खरीदारी अभी कब की है विशाल जी? सर ये रिसेंट की है, अभी थोड़ा दिन पहले ही की थी। ओके, और दूसरा? और एक मेरे पास सूर्य रोशनी है 402 पे 1000 क्वांटिटी। वो खरीदारी कब की है? उसको सर काफी टाइम हो गया है। ओके गौरव, एलिकॉन इंजीनियरिंग और सूर्य रोशनी 2 शेयर हैं इनके पास। एलिकॉन इंजीनियरिंग तो बढ़िया कंपनी है, लेकिन एक तरफा चला भी है शेयर। 2000 शेयर हैं, 351-52 रुपए के रेंज में है। और दूसरा नाम है सूर्य रोशनी। क्या करें इन दोनों में? देखिए, यहाँ पे अगेन काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे बाय हुई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ब्रेकआउट्स इसमें देखने मिले थे, वो 225-230 के थे। उसके बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिल रही है। ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड वीक हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँगी कहाँ पे एक मेजर सपोर्ट इसके आ रहे हैं, तो जो लेटेस्ट सपोर्ट मुझे देखने मिलेगा वो है 320 का, जहाँ पे वीकली चार्ट्स पे इचिमोकू सेटअप में टेंकन का इसमें सपोर्ट आ रहा है। इसके नीचे अगर कोई सस्टेनेबल आती है तो एक बार स्टॉक जो है कंसोलिडेशन से थोड़ा डिप भी दिखा सकता है। आप ये देखिए, अगर वीकली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो 2022 की शुरुआत से जब 125 रुपये का था, वहाँ से वर्टिकल रैली आई है, कोई गिरावट देखने मिली ही नहीं है, कोई नेगेटिव वीकली कैंडल हुआ ही नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिली है। तो काफ़ी रिस्क फैक्टर होगा। 320 अगर सस्टेन हो गया तो आप इसको ट्रेंड को राइड करते रहिए, उसके नीचे चला गया तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो आपको रणनीति बताई गई है स्टॉक्स को लेकर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं विशाल जी। अब बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ जितेंद्र हैं, जितेंद्र पटेल सूरत से। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार पटेल साहब, सवाल पूछिए। सर जी, मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट है। ओके। जो मैंने अप्रैल में लिया था। 500 शेयर है मेरे पास, 907 रुपए की परचेस है जी। और अभी आप क्या समय दे सकते हैं इसको? 3 या 4 मंथ में होल्ड कर सकता हूँ। 3 से 4 महीने और होल्ड कर सकते हैं।
गौरव, इनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं। एक समय पे जब नंबर्स आए थे तो 1000 का आंकड़ा भी पार किया, दूसरे समय पे जब नंबर्स आए तो 700 रुपये की रेंज में पहुंच गया। अब ये करीब 150 रुपये पर शेयर का लॉस देख रहे हैं। क्या करें अपनी पोजीशन में? देखिए, अगर इनका नज़रिया 3 से 4 महीने का है तो इनको मुश्किल है अपना कॉस्ट प्राइस आना, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे वीकली चार्ट्स पे तो लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड में चालू है। अच्छी बात यह है कि प्रीवियस स्विंग हाई जो थे इसके ब्रेकआउट्स कह दिया, स्विंग हाई कह दिया 725 के, वहीं पे रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर आया है। तो इनके जो स्टॉप लॉस होगा वो 725 का होगा, उसके नीचे अगर सस्टेन हो गया तो फिर काफ़ी दिक्कतें इसमें फिर बढ़ सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा 3-4 महीने का अगर नज़रिया है तो मेरे हिसाब से आपको लॉस में ही एग्जिट करना पड़ेगा। आपको कम से कम साल भर का मूव उसको रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे 15 से 20% अपसाइड की बात कर रहे हैं, आने को आ सकती है, लेकिन जब तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं होता है यहाँ पे आप ऊपरी लेवल्स के लिए प्ले करना सही नहीं होगा। तो आपके लिए स्टिक स्टॉप लॉस 725 का होगा और आप साल भर के लिए इस पर नज़रिया बनाए रखिए। साल भर का नज़रिया और बनाए रखें तो आप बने रहें। देश की सबसे बड़ी लिकर मैन्युफैक्चरर, मल्टीनेशनल जाइंट डियाजियो की सब्सिडरी और प्रीमियम स्पेस में 75% मार्केट शेयर है। कुछ फंडामेंटल ट्रिगर इस स्टॉक से रिलेटेड। अब बातचीत करते हैं योगेश से, हमारे साथ मोरबी गुजरात से मौजूद हैं। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार योगेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार योगेश जी, सवाल पूछिए। हाँ मेरे पास है TTML का शेयर पड़ा है। ओके। तो 130 में उसकी खरीदी है। ओके। तो क्या करें उस पर अब? ये एक तरफा जब ऊपर जा रहा था तब की खरीदारी है या एक तरफा जब नीचे आ रहा था तब की खरीदारी है? नहीं, दोनों के बीच में खरीदा था मैंने। 130 वो स्थिर हो गया था ना वो। तो आपने बीच में खरीदा था तो ऊपर जाते टाइम आपको मौका मिला होगा इसमें निकलने का? हाँ, एक बार तो उसके बाद 40-50 हो गया था। हाँ। तो तब तो सर्किट पर सर्किट लग रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा थोड़ा दिन बैठते रहते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा गौरव, इनके पास TTML है। ये स्टॉक के जो पिछले साल के चार्ट थे वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। एक तरफा चला फिर एक तरफा टूटा, लेकिन इनकी खरीदारी बीच में है 250 शेयरों की। क्या करना चाहिए ना? देखिए, एज अ थंब रूल सुमित जी, मैं जनरली जो स्टॉक्स सर्किट्स में ही प्ले करते हैं उनमें मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बात एंट्री की नहीं होती है, बात हो जाती है एग्जिट की। क्योंकि जब ये गिरते हैं तो उसी तरह से गिरते हैं और एग्जिट का मौका मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ जो इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 90 का है। वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर जाएगा तो आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 90 के नीचे अगर देखें तो सपोर्ट मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा सर्किट पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, तो फिर शायद स्लिप होकर ये 60-65 के लेवल में दिखा दे। तो आपके लिए जो स्टिक स्टॉप लॉस होगा वो 90 का होगा। तो 90 रुपये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा जिसको आप क्लोजली वॉच करिएगा। और अदरवाइज एक गाबा सरनर रणनीति कुछ समय पहले बताई थी TTML पे ही कि जब शेयर तेजी में हो और सर्किट चल रहा हो ऊपर की तरफ, तब थोड़ा थोड़ा पोजीशन धीरे धीरे करके निकलते रहना चाहिए, क्योंकि जब नीचे आता तो मौका नहीं मिलता है। खैर, अंकित से बातचीत करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अंकित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार अंकित जी। मेरे पास IEX की होल्डिंग्स है जिसका एवरेज प्राइस 227 रुपए है। ओके। मैंने इसे थोड़े थोड़े करके लिया है जी। 550 नंबर्स। ओके। तो इस पे क्या व्यू होगा? वैसे क्या नजरिया आपका अंकित जी इसमें? मेरा लॉन्ग टर्म का है, लंबी अवधि का नजरिया। ओके गौरव, इनके पास IEX के शेयर हैं, करीब 600 शेयर हैं, 227 का एवरेज दाम है, 160 रुपए का मौजूदा स्तर है, 61 रुपए पर शेयर घाटा है। काफी टूटा है स्टॉक, एडजस्टमेंट से पहले काफी चला भी था। अब क्या करें ये? देखिए, इसमें पहले भी इस पे व्यू आया है और अलग अलग चैनल के माध्यम से हमारे क्लाइंट्स भी यहाँ पे पूछते रहते हैं। इसका एक ही जवाब है कि 150 जो है उसका की लेवल है, जहाँ पे 2021 का जो हाई बना था वहाँ पे हमने देखा था। फिर एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखनी, शानदार अपसाइड देखने मिली थी। अब वो जो है सपोर्ट हो चुका है। पिछले 2 वीक्स अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखो तो लोअर वीक एग्जैक्टली वहीं पे आके रुकी है। 150 के नीचे अगर सस्टेन करता है आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट पे है, बस वही पॉजिटिव है। अदरवाइज ट्रेंड वाला जो है वो वीक ही है। तो यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 150 का होगा। 150 रुपए का एक स्टॉप लॉस। और अंकित जी आपके लिए बने रहने की राय, लेकिन क्लोज रखिएगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, शेयर बहुत चला है, तो अगर ईज आउट हो भी रहा है तो उसकी इम्पैक्ट आप समझ ही सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और रैपिड फायर राउंड करेंगे हम गौरव के साथ छोटे से ब्रेक के उस पार।